अस्सलामुअलैकुम क्लास 3 उर्दू के 18वें लेक्चर के साथ मैं आपकी टीचर आपके साथ हूँ। आपको अपनी किताब सदाबहार नज़र आ रही है। ये किताब अपने सामने रखिए बेटा। और आज मैंने आपको फ्राइडे वाले रोज़ आपको डायरी दी थी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के अल्फाज मानी और सवाल जवाब 1 2 3 याद करने का, उसके टेस्ट लेने का। तो बेटा पहले मैं आपका टेस्ट ले रही हूँ। बोर्ड पे देखें, आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। पहला सवाल है दर्ज झेल अल्फाज के मानी लिखिए। ये 4 अल्फाज मैंने लिखे हैं, इनके आप मानी लिखेंगे। मसरूफ़, नंबर 2 फ़िक्र, नंबर 3 खुशकी, नंबर 4 हुक्म। ये 4 अल्फाज के मानी लिखें। फिर सवाल नंबर 2 है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और तमाम नबी लोगों को क्या समझाते थे। सवाल नंबर 3 है अल्लाह ताला ने लोगों को नाफरमानी की क्या सज़ा दी। ये 3 सवाल आपने लेक्चर के बाद पहले आप सवाल उतार लीजिए, फिर उसके बाद लेक्चर पूरा सुनने के बाद आप ये टेस्ट जो है मुझे करके इसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजेंगे। सही है। आप ये तीनों सवाल अल्फाज मानी और दोनों सवाल जो हैं आप उतार लें। उसके बाद फिर बाद में आप ये टेस्ट करके आप मुझे इसका स्क्रीनशॉट लेकर भेजेंगे। सही है। आपको टेस्ट समझ में आ गया। पहला सवाल है दर्ज झेल अल्फाज के मानी लिखिए। पहला लफ्ज़ है मसरूफ़, दूसरा लफ्ज़ है फ़िक्र, तीसरा लफ्ज़ है खुशकी, चौथा लफ्ज़ है हुक्म। सही है। इन चारों अल्फाज के आपने मानी लिखने हैं। नंबर 2 सवाल है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और तमाम नबी लोगों को क्या समझाते थे। और सवाल नंबर 3 है अल्लाह ताला ने लोगों को नाफरमानी की क्या सज़ा दी। ये 3 सवाल आपने जो है टेस्ट के करने हैं और इनका स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजना है। लेकिन बेटा आप सब लोग जो है अच्छी राइटिंग में काम करेंगे, नीट क्लीन वर्क करेंगे और फिर मुझे भेजेंगे। सही है। अच्छा सा काम करके भेजेंगे। सब बच्चों को ये तीनों सवाल जो हैं याद होंगे। तो अच्छा सा टेस्ट करके आप मुझे जल्दी से भेजेंगे। पहले आप जो है ये टेस्ट अपनी कॉपी में उतार लीजिए। जल्दी से क्विक जल्दी से उतारिए। मैं आपको टाइम दे रही हूँ, जल्दी से ये टेस्ट उतारिए। फिर मैं आपको आगे का पढ़ाऊँगी। ये टेस्ट जब उतर जाएगा तो आगे का काम करवाऊँगी और उसके बाद फिर आप जो है ये टेस्ट लेक्चर ख़त्म होने के बाद टेस्ट करके आप मुझे भेजेंगे। सब बच्चे प्रेजेंट हैं। क्लास 3 क्लास शुरू होते ही सब बच्चे जो हैं वो प्रेजेंट जो हैं हो जाएं और टीचर को जो है अपनी अटेंडेंस लिखवाएं ताकि पता चले कि कितने बच्चे जो हैं इस वक्त क्लास में मौजूद हैं और क्लास अटेंड कर रहे हैं। ये आप काम जल्दी से कीजिए। सही है। सब बच्चे मौजूद हैं क्लास में। जिया, अब्दुल वहाब, आदिल, फातिमा मुजम्मिल, फातिमा एहतशाम जो हैं वो रेगुलर नहीं है, वो क्लास अटेंड नहीं कर रही। फातिमा एहतशाम, उम्मे अबीहा, जल्दी बेटा जल्दी से टेस्ट का ये उतारिए जल्दी से। अच्छी राइटिंग में नीट क्लीन वर्क मुझे चाहिए। सही है। हल्की राइटिंग में लिखा हुआ और जल्दी लिखा हुआ काम नहीं चाहिए। अच्छा सा याद किया हुआ सही से लिखा हुआ नीट क्लीन वर्क के साथ आप जो है ये टेस्ट मुझे चाहिए। सही है। ऊपर आप हेडिंग डालेंगे उर्दू टेस्ट की और उसके बाद काम करना शुरू करेंगे। आज की डेट डालेंगे और फिर ये टेस्ट साफ करके आप मुझे भेजेंगे। सही है। बात समझ में आ गई। सबका काम नीट और क्लीन होना चाहिए। किसी बच्चे का काम जो है गंदा या लाइट राइटिंग में नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर वो नज़र नहीं आता। जो है वो स्क्रीनशॉट में बहुत लाइट राइटिंग होती है तो
और स्पेस दे के बेटा आपको शुरू से क्लास 1 से डे 1 से आपको समझाया जाता है कि आप स्पेस देकर लिखे करें, मिला के मत लिखे करें। इस तरह राइटिंग गंदी होती है। तो आप लोग अच्छी सी नीट क्लीन राइटिंग में ये टेस्ट मुझे करके दिखाइए। अब सब बच्चों ने ये तीनों सवाल उतार लिए हैं। मैं बोर्ड रब कर रही हूँ और आगे का काम आपको करवाऊँगी। आज मैं आपको गिनती करवाऊँगी 21 से लेकर 30 तक हिंसों और अल्फाज में मैं आपको गिनती लिखना सिखाऊंगी। सही है, आज हम ये काम करेंगे। अब मैं बोर्ड जो है वो रब करने लगी हूँ। आप जल्दी से, जिनका थोड़ा बहुत रह गया है उतारने से, वो जल्दी से कर लीजिए। मैं बोर्ड रब करने लगी हूँ। ओके बेटा, बस मैं बोर्ड रब कर रही हूँ। अब जो है बोर्ड रब हो रहा है और आगे का काम मैं आपको करवा रही हूँ। ओके बेटा, बोर्ड पर देखिए और मेरे साथ साथ आप काम करेंगे। किस तरीके से काम होगा ये, सही है। पहले आप क्या करेंगे, गिनती लिखिए। और अल्फाज नीचे लिखिए कितने हिंसों और अल्फाज में। गिनती लिखिए। और अल्फाज में 21 से 30 तक। सही है। अब आप कॉलम बनाएंगे। मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए मैंने साइड में कॉलम बना दिया है। अब क्या करेंगे, पहले हम गिनती लिखेंगे। गिनती क्या है, पहली क्या है, 21, 22, 23, 24, 25। फिर क्या है, 26, 27, 28, 29। अब हम हिंसों में लिखेंगे। 21 को हिंसों में कैसे लिखेंगे, 2, 1, 21, 2, 2, 22, 2, 23, 2, 3, 23, 2, 4, 24, 2, 5, 25, 2, 6, 26, 2, 7, 27, 2,
8 28, 2 9 29, 3 0 30। अब इसको अल्फाज में कैसे लिखेंगे? अब आपने ये सीखना है। आपने हिंसों की तो आपको समझ में आ गई। अल्फा 21 कैसे लिखेंगे? अलिफ काफ, काफ के बाद तजदीद आएगा, काफ ये, अलिफ काफ एक, काफ ये की, 21 सीन साकिन 21। ये क्या लफ्ज़ बन गया? 21। इसके बाद क्या है? 22, बे अलिफ ज़बर बा, हमजा ये 22, सीन साकिन 22। फिर क्या है? 23, बे ये हमजा 23। फिर क्या है? 24, के वाव ज़बर चौ, के वाव पे चौ, बे ये 24। फिर क्या है? 25, पे के ये 3 और जे के ऊपर क्या है? तजदीद, पे के पर जे ये 3, 25। फिर क्या है? 25 तक हो गया। 26, 6 बे छब, बे के ऊपर तजदीद आएगा, ये छब, के हे बे छब, बे ये बी 26, 3 साकिन 26। फिर क्या है? 27, 3 ते 7,